मैं आप लोगों को बताऊँगा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस में हम क्या-क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, वो आज हम लोग सीखेंगे। और मैट्रिसेस में कितने तरह के ऑपरेशन होते हैं, ये ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? और इसमें थोड़ा-सा इसे मल्टीप्लिकेशन ऑन और ऑफ में 2 मैट्रिसेस या 3 मैट्रिसेस थोड़ा-सा मुश्किल माना जाता है, पर बाकी ओवरऑल चैप्टर काफ़ी ईज़ी है, मतलब ये एक्सरसाइज भी ईज़ी ही है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज़ ऑफ मैट्रिक्स, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ट्रांसपोज़ ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद कुछ भी नहीं है। इनवर्स जो है वो मैं डिटर्मिनेंट से पढ़ाऊँगा कि 2 मैट्रिक्स का इनवर्स वगैरह का जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट्स में ही पढ़ाऊँगा, ठीक है? वहाँ पे हमें प्रॉपर इनवर्स निकालना सीखना होता है, यहाँ पे बस ये पता चलेगा इनवर्स होता क्या है। तो वो पता ही है ना इनवर्स क्या होता है, जब 2 नंबर को ऐसे 2 नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उनका प्रोडक्ट 1 आ जाए तो उसको इनवर्स बोलते हैं। अगर एक नंबर 2 है, तो उसको अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा यानी कि हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो उन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। तो 2 का इन्वर्स हुआ 1/2, इसी तरीके का ये कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स की भाषा में और डिटरमिनेंट की भाषा में मैं डिटरमिनेंट्स में ही बताऊँगा, डिटरमिनेंट्स के लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं। पहला फर्स्ट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड में आता है सब्ट्रैक्शन। थर्ड वन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या है, कौन क्या है, सब बताऊंगा बाद में, अभी पहले बस ये 4 जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ये जान लेते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। और एक बात को यहाँ पे स्टार मार्क करके मैं साइड में लिख देता हूँ कि डिवीजन ऑफ 2 मैट्रिसेस इज नॉट पॉसिबल। डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बनाने वाले ने बनाया ही नहीं कि मैट्रिक्स का डिवीजन पॉसिबल हो सके। बनाने वाले ने मैट्रिक्स को ऐसा बनाया ही नहीं, मैट्रिक्स का डिवीजन को हम कर सके, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स का डिवीजन कर सके, ठीक है। सबसे पहला चीज देखते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जैसे दो भी नंबर्स को ऐड करते हैं उसको कहते हैं एडिशन, तो वही हो गया एडिशन, लेकिन यहाँ 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वो होगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम 2 मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं, कंडीशन जानना पड़ेगा। व्हेन वी कैन ऐड 2 और मोर देन 2 मैट्रिसेस। तो सबसे पहला उसका कंडीशन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम। मतलब अगर मुझे 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होना चाहिए वो मेरा सेम होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई कि हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए। तभी हम 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, पहला तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और हमें ऐड या फिर यहाँ सब्ट्रैक्शन में तुम डाल सकते हो, सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही कंडीशन है। ऐड और सब्ट्रैक्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जैसे इक्वालिटी में था ना कि हम अपने पोजीशन वाले एलिमेंट को A11 वाले एलिमेंट को A11 वाले एलिमेंट से ही कंपेयर करेंगे दूसरे मैट्रिक्स का, उसी तरह यहाँ पे A11 वाले एलिमेंट को A11 वाले एलिमेंट से ही ऐड करेंगे दोनों मैट्रिक्स के, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं कि बताना इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करके कैसे लिख सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास मैट्रिक्स A है 1 2 3 और एक मैट्रिक्स B है ABC, तो अब मुझे फाइंड करना है a प्लस बी। तो a प्लस बी मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, a प्लस बी मैं ऐसे फाइंड कर सकता हूँ 1 प्लस ए, 2 प्लस बी, 3 प्लस सी, ऐसे फाइंड होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 रो है 3 कॉलम्स है तो इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस। इसी किसी प्रकार हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो ये 2 पॉइंट को याद रखना। पहला पॉइंट तो ये है, अगर मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम। जितने भी मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ये हो गया। और हमें करना क्या है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है किसको, जो जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है उन्हें हमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम ही कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और फिर वहां में सब्ट्रैक्ट करना होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। और यहीं पे अगर मुझे a माइनस बी निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, कुछ नहीं करना, ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम है, 1 माइनस ए, 2 माइनस बी और 3 माइनस सी। ये हो गया भाई साहब आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया यहीं पे, कि मैट्रिक्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो पता चल गया, ठीक है। अब अरे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का अलग टॉपिक दे बता ही दिया, ऑर्डर शुड बी सेम और सब्ट्रैक्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है।
प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में क्या होता है? अगर मैं मान के चलूं हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं यहाँ पे दो मैट्रिक्स को कंसिडर कर ले रहा हूँ। मान लेते हैं हम, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जो कि है 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स है बी जो कि है 6 7 8 और 9। हम सारे जितने प्रॉपर्टीज है ना उन्हें हम देखेंगे ये प्रूफ करके कि क्या ये जो प्रॉपर्टीज है ये सही है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले a प्लस बी और b प्लस एक मतलब मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव होने का क्या मतलब है? a प्लस बी और b प्लस है दोनों सेम होगा, करके देख लो ना। a प्लस बी क्या है हमारा? a प्लस बी इज इक्वल टू 7 9 11 और 13, एंड b प्लस a क्या है? b प्लस a इज इक्वल टू 7 9 11 13। क्या a प्लस बी और b प्लस ए सेम आया? यानी कि पहला प्रॉपर्टी तुमने प्रूफ कर दिया कि a प्लस बी और b प्लस ए सेम होता है। ठीक है, अब मैं एक पेज पे जाता हूँ और मैं एक थर्ड मैट्रिक्स एज्यूम करता हूँ। एग्जाम्पल में लेता हूँ, अगर मेरे पास a है 1 2 3 4, b है 5 6 7 और 8, और अपने पास c है एक मैट्रिक्स 2 4 1 1। ठीक है, तो पहला एसोसिएटिव होने का क्या मतलब है? टू a प्लस टू द होल b प्लस सी, ये टॉपिक नहीं है, हमारा प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ठीक है, a प्लस टू दी होल बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी टू दी होल प्लस सी। करना क्या है? a बाहर रखो 1 2 3 4 प्लस b, व्हाट इज माय b मैट्रिक्स 5 6 7 8, 5 6 7 8 प्लस 2 4 1 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8 प्लस 2 4 1 1। ऐड करके देखना, सेम आएगा। ठीक है, एसोसिएटिव वाला भी हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि उस नंबर को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो वो नंबर आ जाए। जैसे 5 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो ये 5 आ जाए वापस में, तो आंसर होगा 1। ठीक है, 5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं जो आंसर आ जाए 5, तो आएगा 0। ठीक उसी तरह किसी भी मैट्रिक्स में मैं ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूं जो आंसर आएगा मेरा ए। अगर मैं ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूं तो आंसर ए ही आएगा, तो आंसर होता है उसका जीरो मैट्रिक्स। अगर मैं किसी ए मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करूंगा तो आंसर उसका ए ही आ जाएगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है? मैं उस मैट्रिक्स में कौन सा ऐसा मैट्रिक्स ऐड करूं जो कि वो जीरो बन जाए। फॉर एग्जाम्पल 5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं जो कि ये जीरो बन जाए, तो आंसर आएगा -5। बस यही था कॉन्सेप्ट, पूरा क्लियर हो गया। कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, और माइनस साइन लगा के किसी जो मैट्रिक्स मान लो ए है तो ए में ही माइनस साइन लगा के वो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। इफ पॉसिबल फाइंड द सम ऑफ ए एंड बी। अगर संभव है, अगर इफ पॉसिबल देन फाइंड द सम ऑफ ए एंड बी। तो ए का ऑर्डर क्या है? सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे। ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, एंड बी का ऑर्डर क्या है? बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो हेंस order is not same, so sum of a and b is not possible। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं। हमें यहाँ निकालना है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। चलो, ये ऑरेंज। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले a प्लस बी, a प्लस बी, तो 1 2 3 4 प्लस ए बी सी और डी। आंसर क्या आया? 1 प्लस ए, 2 प्लस बी, 3 प्लस सी और 4 प्लस डी। ये आंसर आया। ए माइनस बी क्या कैसे निकालूंगा मैं? ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 माइनस ए बी सी एंड डी इक्वल टू A1 - A, 2 - B, 3 - C एंड 4 - D। ठीक है, ऐसे निकल गया ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, अब बोला गया कि अगर इफ ए प्लस बी, कंडीशन दिया हुआ है इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो मुझे सी फाइंड करना है। सी मैट्रिक्स क्या होगा? तो सबसे पहले मैं ए प्लस बी आराम से निकालो, ए प्लस बी ही तो सी है, तो बस मुझे ए प्लस बी ही फाइंड करना है। तो मैं अगर यहाँ लिखूं डायरेक्टली सी मैट्रिक्स, तो ए प्लस बी फाइंड करना है मुझे। 2 9 प्लस
4, 2, 6 एंड 7, 8, 9, 8, 16। कैलकुलेशन देखना होता तो मैं कैलकुलेशन गलत कर सकता हूँ, पर कॉन्सेप्ट इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अबे यार, एंड a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी है 4, 7, 2, 9 माइनस 4, 2, 6, 7, और ये इसकी वैल्यू ऐसे ही, यानी कि सी मैट्रिक्स क्या आया यहाँ से? 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 6 माइनस 4, 9 माइनस 7 2। ये आ गया सी मैट्रिक्स यहाँ से। एक आया ए प्लस बी से और एक आया अपना ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही बनता है, ऐसे ही इजी सवाल है पूरे भरे हुए। ठीक है, यहाँ भी तुमको ए, एक में ए प्लस बी निकालना है और एक में ए माइनस बी निकालना है। तो ए प्लस बी में निकालता हूँ। ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, 3, 4, 1, 7, 9 प्लस 7, 4, 1, 2, 9, 3। ओके, तो यहाँ पे आया 9, 7, 5, 3, 16 और 12। ये आंसर आ गया। और मैं यहाँ से अगर a माइनस बी निकालने बोलूं, तो a माइनस बी निकालने में भी अब परेशानी तो कुछ नहीं होनी चाहिए। -7, 4, 1, 2, 9 एंड 3। तो आंसर क्या आया? -5, -1, 3, -1, -2 और 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है? अगर a प्लस बी सी के इक्वल है, तो मतलब इन दोनों का सम मेरा सी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो मुझे ए बी सी डी इन बाकी सारे जितने भी अल्फाबेट्स है इनका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैं a प्लस बी निकालूंगा। a प्लस बी इज इक्वल्स टू आया अपना 4। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, खुद से करना अब, क्योंकि ये अब सारे क्वेश्चन इजी है। 4, 8, 12, 10, 8, 10, 8, 2, 4 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू, डायरेक्टली सी की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ। 2a, 4b, 2c, 2d, 2e, 2f, 4g, 2h, 4i। ठीक है, therefore a is equals to 1, a is equals to 2, b is equals to 2, c is equals to 6, d is equals to, समझ में आ गया ना कैसे कर रहा हूँ? कंपेयर कर रहा हूँ मैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके, कि a11 वाले एलिमेंट को a11 वाले एलिमेंट से कंपेयर करूंगा। ठीक है, और डायरेक्ट निकाल दूंगा। d क्या है? d है 5, e4, f5, g2, h1, i भी 1। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? क्लियर यहाँ तक? कैसे किया? एक बार मैं एक एक एलिमेंट को पूरे प्रॉपर से करके दिखाता हूँ। 4 इज इक्वल टू 2a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से मैं इधर सबको सॉल्व किया हूँ। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आता है मैट्रिक्स में दूसरा कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम? स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी एक मैट्रिक्स में, मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है A। ठीक है, इसकी ये है A B C D E F। इसको अगर मैं किसी भी एक कांस्टेंट यानी कि k से मल्टीप्लाई किया, k टाइम्स a इज इक्वल टू, ये जो k है ये मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होगा। जैसे के ए बन गया, फिर ये के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ। ठीक है, ये हो गया। मतलब किसी भी, अगर मैं एक मैट्रिक्स में, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1, 2, 1, 4 ऐसे करके, और मैं लिखूं, ये कंसिडर कर लेते हैं इसको ए, तो 5 टाइम्स ए क्या होगा? 5, 10, 5, 20। मतलब मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में जाके वो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर मान लो के है और ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, तो के दोनों में स्प्लिट हो जाएगा, के ए प्लस के बी होगा यहाँ पे, इट्स के बी। ठीक है, और अगर बाहर में दो कांस्टेंट है, जैसे 5 प्लस 2 टाइम्स ए, तो पहले 5 के साथ ए चला जाएगा, फिर 2 के साथ चला जाएगा। डायरेक्टली भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली भी तुम लिख सकते हो, पर तरीके से ऐसे लिखते हैं। बस ये हो गया दोनों प्रॉपर्टीज। बाकी स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा सीधे सवाल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है,
समझ में आ गया? स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या था? स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये है कि अगर मेरे पास किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, कोई ज़रूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है स्क्वायर होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, किसी भी ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स होगा, किसी भी ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स होगा और उसमें हमको अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो जो मेरा कांस्टेंट होगा, वो हर एक एलिमेंट में, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। वो हर एक एलिमेंट के पास जाएगा और उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है? इससे पहले मैं क्या बताया? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या था कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी हो सकता है जब उसका ऑर्डर सेम होगा और हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। मतलब A11 वाला एलिमेंट A11 के पास जाके ऐड हो जाएगा, A22 वाला एलिमेंट A22 के पास, A23 वाला एलिमेंट A23 के पास ही जाके ऐड होगा। सबसे पहले एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए और हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट करना है। ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की, तो कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, एडिटिव आइडेंटिटी ए होता है, एडिटिव इनवर्स माइनस ऑफ ए होता है, ये सब चीजें। ठीक है? फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। कोई भी एक कांस्टेंट नंबर होगा, वो एक मैट्रिक्स जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर एक पोजीशन पे जाके हर एक एलिमेंट जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तो समझ में आ गया हम लोगों को। ठीक है? अब मैं अगला कॉन्सेप्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़ा सा जो हो ना, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। एक्चुअली ये है भी कॉम्प्लिकेटेड, मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा तो मुश्किल है। ठीक है? पर काफी इजी तरीके से समझे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहली बात है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कंडीशन, ये मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? व्हेन, अगर मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास में एक मैट्रिक्स है ए जिसका की ऑर्डर है m क्रॉस n का, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसी मैट्रिक्स बी से जिसका ऑर्डर होगा n क्रॉस p का। ठीक है? तभी ये मल्टीप्लाई हो सकता है। मतलब कि पहले का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम शुड बी इक्वल टू द रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। कंडीशन क्या है? The columns of first matrix should be equal to the rows of second matrix। ठीक है? और जो ये प्रोडक्ट आएगा सी, मानते हैं कि अगर ए और बी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कुछ सी करके कोई एक मैट्रिक्स आएगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा एम क्रॉस एन, एम क्रॉस पी, सॉरी, ये बन जाएगा उसका ऑर्डर। पहले का रो दूसरे का क्रॉस दूसरे का कॉलम, ये उसका ऑर्डर बन जाएगा। समझ में आ गया? कब मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? दो मैट्रिक्स को मैं तभी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ जब पहले का रो और पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर हो। पहले का कॉलम, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रोज ऑफ सेकेंड वन, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इक्वल टू रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है? तभी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट का रो क्रॉस सेकेंड का कॉलम। ठीक है? ये अलग तो समझ में आ गया। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, तो ध्यान से देखना कैसे करते हैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई मैं कुछ ऐसे करता हूँ। अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4, और बी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि है 1 1 1 1, तो ए इंटू बी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो ए इंटू बी पॉसिबल तो है। करना कैसे है ये ध्यान से देखना। 1 2 3 4 इंटू 1 1 1 1। ठीक है? यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा नया, ये बनेगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। ठीक है? दिस और दिस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, सॉरी दिस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है। करना क्या है? सबसे पहला पोजीशन में, ये वाला पोजीशन क्या है? A11। यहाँ पे ये कौन सा पोजीशन है? ये 1 1 वाला है, ये 1 2 वाला है, ये 2 1 वाला है, ये 2 2 वाला है। 1 1 का मतलब क्या होता है? पहला रो और पहला कॉलम। तो पहला रो ये हो गया, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो ये हो गया, और फर्स्ट कॉलम ये हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो ये कैसे लिखूंगा मैं? यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहां पे तो बस मैं एलिमेंट्स को बताया कहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा। तो ये लिखूंगा मैं 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, पहला हो गया। फिर ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन है, ये इसमें क्या है? रो तो पहला ही होना चाहिए लेकिन कॉलम दूसरा होना चाहिए। तो रो तो पहला ही होना चाहिए पर कॉलम दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है?
तो 1 into 1 प्लस 2 into 1। समझ में आया? कैसे किया हमने? कैसे किया कि पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, इसका फर्स्ट रो से इसका फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो से इसका सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर क्या बोला गया कि 2 1 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो हो और फर्स्ट कॉलम हो। क्या हो? सेकंड रो हो और फर्स्ट कॉलम हो। सेकंड रो तो मेरा ये है ना, और हमारा फर्स्ट कॉलम हमारी ये है। तो लिखो 3 into 1 प्लस 4 into 1। इसको ऊपर वाले से करेंगे, फिर इसको नीचे वाले से करेंगे, बाद वाले को बाद वाले के साथ करना है, ठीक है। फिर लास्ट क्या है कि सेकेंड रो और इंटू सेकेंड कॉलम, राइट। तो 3 into 1 प्लस 4 into 1, इसका आंसर क्या आया? 3 3 7 7। ये आंसर आया इसका। समझ में आ गया कैसे करना है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई? दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई इसी तरीके से किया जाता है। अभी और एग्जांपल करवाऊंगा मैं। अब पहले मैं कुछ मैट्रिक्स दे रहा हूं, अब उसका बताओ प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। जैसे एक हो गया अपना, ए है मेरा 3x2 ऑर्डर का, और बी है मेरा 4x2 ऑर्डर का। तो सी का ऑर्डर बताओ क्या होगा, इफ सी पॉसिबल है तो। ए अगर है 2x2 ऑर्डर का, बी है अपना 2x4 ऑर्डर का, तो सी का ऑर्डर और सी अगर पॉसिबल है तो बताओ क्या होगा। ए अगर है अपने पास 1x3, बी है 3x1। पहला देखो, खुद से ट्राई करना एक बार। इसका कॉलम और इसका रो बराबर ही नहीं है। The columns of first matrix should be equal to the rows of second matrix, then only multiplication of two matrices is possible। तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना, तो नॉट पॉसिबल। दूसरे का पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ऑर्डर क्या आएगा? 2x4 का ऑर्डर आएगा। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ऑर्डर क्या आएगा? 1x1 का ऑर्डर आएगा। पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि रोज ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड, तो पॉसिबल नहीं है। यही है, ठीक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे ये बता दिया मैंने इधर। अब फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉपर्टीज बाद देखेंगे, एक दो क्वेश्चन करते हैं पहले। सबका प्रोडक्ट बताओ अगर पॉसिबल है तो। फर्स्ट का मैं कर रहा हूँ खुद से, ध्यान देना। ए बी 1 2 2 1, इसका ऑर्डर क्या है? 1 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो 1 कॉलम। तो आंसर जो आएगा वो 1x1 का आएगा। तो 2 + 2 यानी कि 4 इज द आंसर। इसका मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये कितने 2x2 ऑर्डर का है? ये 2x1 ऑर्डर का है। तो फाइनल आंसर जो आएगा, ये आएगा 2x1 ऑर्डर का। तो 2 रो होंगे, 1 कॉलम होगा, ठीक है। तो 1 + 2 यानी कि 3, 3 + 1 यानी कि 4। इस तरीके से निकालना है सारे मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। अब बहुत सारे क्वेश्चन है आगे, इस तरीके से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि अभी तक क्या क्या पढ़े। अभी तक हम लोगों ने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। इसमें से मल्टीप्लिकेशन थोड़ा दिमाग वाला चीज है, बाकी सब इजी है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो तभी पॉसिबल है जब कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रोज ऑफ सेकंड वन, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, देख लो। एसोसिएटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बताया ही था पहले ही बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है।
अगर 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे तो ये बनेगा। इससे किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स का वैल्यू सेम ही आता है और कम्यूटेटिव नहीं होता। ये स्टार मार्क प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, पर ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव नहीं होता मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो कि अगर तुमसे ये बोला जाए कि भाई साहब आप हमें ए प्लस बी का मैट्रिक्स, अगर मेरे पास ए और दो मैट्रिक्स है तो इसका होल स्क्वायर करके दिखाओ, तो तुम क्या करोगे? या फिर तुम कहोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखने बोला जाए मैट्रिक्स में तो तुम क्या लिखोगे? लिखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये बोर्ड एग्जाम वगैरह में आता है ये क्वेश्चन। आता क्या है मतलब इसमें सॉल्व करवाते हैं वो लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। टू ए बी नहीं होगा क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है, एज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, कभी कभी केस में हो भी जाता है पर जनरली नहीं होता है। ठीक है, तो तुम इसको एग्जाम में ऐसे ही एक्सपेंड करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक बार निकालोगे एंड देन एक बार बी ए निकालोगे। ये लिखोगे एग्जाम में प्रॉपर, खोल खोल के एक एक चीज लिखोगे। ठीक है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी और माइनस ऑफ बी ए। ठीक है, ये होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी। अब बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आज का थ्योरी यही खत्म हो गया, पूरा का पूरा थ्योरी यही खत्म हो गया। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब कुछ खत्म हो गया। अब हमें बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने जाने, टूट पड़ना है बिल्कुल सवालों पे। भर भर के सवाल है, भर भर के सवाल है, बहुत क्वेश्चन है। देख लिए, अब करते हैं। इसमें से कुछ मैं होमवर्क दूंगा, कुछ मैं यहाँ कराऊंगा, और कुछ मैं होमवर्क दूंगा, कुछ मैं यहाँ कराऊंगा, और क्या था, और एक बार लास्ट में रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं यहाँ करा लूंगा। ठीक, सबसे पहला सवाल देखते हैं, क्योंकि अगर सारा करवा दूंगा तो फिर वो रट्टा रटाने वाला चीज हो गया है ना। सबसे पहला सवाल क्या है? 2x माइनस 3y, टू टाइम्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन में बेस्ड है ये क्वेश्चन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में लगाना है, फिर उसका सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। माइनस 3 टाइम्स y, 2 1 - 1 7 2 4, 6 2 - 2 10 - 4 - 6 -6 3 - 3 21 6 12। ये आया 0, यहाँ पे आया -(1), यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया -(11), यहाँ आया -(10), यहाँ आया -(18). कैलकुलेशन देख लेना, पर ऐसे ही बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या किया हमने, पहले एक्स वाला जो मैट्रिक्स है इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर वाई वाले मैट्रिक्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और हम लोग फिर सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगला देखो, x+2y और 4x+y, ये दोनों होमवर्क है, घर से करना, घर में करना प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत जरूरी है खुद से करना क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन खुद से करना बहुत जरूरी है। चलो एक मैं और कर देता हूँ। ठीक है, x+2y वाला कर देता हूँ, या फिर 4x+y वाला कर देता हूँ। 4x+y, अब ना x क्या है यहाँ पे? 3 1 - 1 5 - 2 - 3, 5 - 2 - 3 प्लस y, 2 1 - 1 7 2 4, 2 1 - 1 7 2 एंड 4, ये है। निकालो इसको फिर, 12 4 -4 20 -8 -12 प्लस 2 1 - 1 7 2 4। ठीक है, आंसर क्या आया? 14 5 -5 27 -6 -8, ये आंसर हो गया। ठीक है, बाकी अगला जो है वो होमवर्क। ठीक है, अब हमें ये वाला एक टाइप आता है, दूसरा टाइप सेम ही है यार, एडिशन में पूरा बेस्ड है। अगर हमें थोड़ा सा ही पुराना चीज आता है ना तो वो बिल्कुल 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 आसान है। ये देखो, बिल्कुल आसान है। ठीक है, एडिशन में बेस्ड है। क्या कहा जा रहा है कि x+y+z=0। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या होगी? z की वैल्यू तो मैं भेज देता हूँ z को उस तरफ, तो माइनस ऑफ z हो गया, तो z=−(x+y). ठीक है, मतलब x+y फाइंड करके उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब उसका साइन चेंज कर देना है इन शॉर्ट। तो z इज इक्वल टू माइनस ऑफ x क्या अपना
3 1 -1 5 -2 -3 प्लस y 2 1 -1 7 2 and 4। ओके, तो यहाँ पे क्या आया, माइनस ऑफ 3 + 2 5 1 + 1 2 -2 13 सॉरी 12 0 और 1, और इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आएगा, -5 -2 2 -12 0 -1। ध्यान से देखो, एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक तो मैंने कही नहीं की। 5 2 -2 12 0 1। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैंने से मल्टीप्लाई कर दिया, बस यही था क्वेश्चन, तुम्हारा खत्म हो गया। एक और सेम टू सेम वही कंपेयर करने वाला है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करो फिर कंपेयर करो, लेकिन फिर भी इसमें स्क्वायर वाला टर्म है तो मैं एक बार कर देता हूँ इसे। एक्स भी यहाँ हमारा एक कांस्टेंट की तरह ही काम होगा, तो 2x² हो गया, हर एक एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होगा 3x, और ये x² प्लस 16 10x 8 और 8x इज इक्वल टू 2x² प्लस 16 24 10 6x। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, समझ में तो यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है यार, कंपेयर करो आंसर लाओ। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होगा, कंपेयर करो आंसर लाओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए और बी हमें दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, और जैसा क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना, ए बी और बी इक्वल नहीं होता है, तो जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है हमारा जनरली क्या होता है हमारा कि ए और बी है, तो ए प्लस बी इंटू A-B। ठीक है, A+B इंटू A-B निकालना है, तो A+B इंटू A-B क्या है, A² प्लस AB प्लस B² माइनस ऑफ BA। अबे यार क्या कर रहा हूं मैं यार, A² माइनस AB प्लस BA माइनस B²। जनरली हम लोग क्या करते थे, इन दोनों को कैंसिल आउट करते थे, तो ये मुझे शो करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो कर दो, क्या दिक्कत है इसमें। A+B निकाल लेते हैं पहले, A+B हो गया 0 0 2 1, और A-B क्या हो गया, A-B हो गया 0 2 0 1, ये हो गया। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, A+B इंटू A-B, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कर देते हैं, 0 0 2 1 इंटू 0 0 2 1। ठीक है, ये आ गया 0, ये भी आया 0, ये भी आया 0, और ये आया 4 + 1 5। अब मुझे A² माइनस B² निकालना है, तो A² निकाल के देखो एक बार, 0 1 1 1, ओके, इंटू 0 1 1 1। ठीक है, तो ये आया 1, ये भी आया 1, ये 1 और ये 2। ठीक है, और हमें एक बार B² भी निकालना पड़ेगा, तो B² में थोड़ा पीछे निकाल देता हूँ, चलो आगे निकालते हैं B²। B² क्या है, बी मैट्रिक्स क्या है मेरा, 0 - 1 1 0, 0 - 1 1 और 0, इंटू 0 - 1 1 और 0, -1 0 0 एंड 0, ये हो गया। तो यहाँ पे करना क्या था हमें, A² माइनस B², तो 1 1 1 2 1 1 1 2, ये हुआ A² का वैल्यू, माइनस B² माइनस 1 0 0 0, ये क्या हुआ, ये आया 2, ये आया 1, ये 1 ये 2। क्या ये इसके इक्वल है, तो नहीं है, प्रूव हो गया, यही करना था हमें, से कितना सिंपल था। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके देख लेना आपस में कि क्या हो रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, सिंपल है। ये एक बार प्रूफ करना है हमें कि A² माइनस 3A माइनस 7I इज इक्वल टू 0, तो A² माइनस 3A माइनस 7I इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो A² निकालेंगे सबसे पहले, 5 3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 5 3 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, तो आया अपना 25, 5 5 जो 25, इसको पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 525 माइनस 3, फिर 15 माइनस 6, फिर -5 प्लस 2, देन -3 प्लस 4, ये हो गया, ये आया अपना 22 9 -3 एंड 1। ठीक है,
अब ए स्क्वायर आ गया, अब -3 ये करो, चलो ठीक है, अब तो कर लेंगे, अब तो डायरेक्टली कर लेंगे। -3 और 1 माइनस 15 9 -3 -6 -7007 इक्वल टू, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में करो। यहाँ पे क्या आया? 7 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या आया? यहाँ भी 7 आया, -7007, ये एक जीरो मैट्रिक्स बन गया, खत्म। और ये इक्वल हो गया 0 0 0 0। ये आंसर है तुम्हारा, ऐसे ही तो सॉल्व होता है सारा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना, काफी इजी है। यहाँ पे बस एक 2x2 अज्यूम, हिंट दे देता हूँ, अज्यूम 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। एक 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स को अज्यूम कर लो। जैसे मान लो ए को मैं अज्यूम कर लूंगा A B C D, या फिर XYZ W, जो जिसपे तुम कंफर्टेबल हो वो तुम अज्यूम करो और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, चारों का वैल्यू आ जाएगा, 4 इक्वेशन बनेगा, चारों का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ, क्योंकि ये उसमें क्या था, इसमें इसमें भी एक मैट्रिक्स ही अज्यूम करना है, लेकिन इसमें कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स अज्यूम करना, ये हमें निकालना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका की ऑर्डर है 3x1। ठीक है, तो ए को मैं कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स रखूं, क्योंकि जो मेरा दोनों का प्रोडक्ट है ना, वो है अपने पास 3x3 ऑर्डर का, राइट? वो हमारे पास किस ऑर्डर का है? 3x3 ऑर्डर का है। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? अगर हमें मैट्रिक्स से पहले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए, तो इसका ऑर्डर 1 होना चाहिए। ठीक है, रो का तो नंबर 1 होना चाहिए और कॉलम का नंबर 3 होना चाहिए। ठीक है, तब जब सी बनेगा तो वो 3x3 ऑर्डर का बनेगा, बताया था, उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये इसमें क्या करना है, हमें ए बी निकालना है और बी ए निकालना है, अगर पॉसिबल हो तो। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं हो सकते, ए बी और बी ए बहुत सारे केस में इक्वल नहीं हो सकते। और एक और बात होता है, ए बी और बी ए पॉसिबल अगर हो सकता है, ए बी का मतलब ए और बी का प्रोडक्ट पॉसिबल हो, लेकिन बी और ए का प्रोडक्ट पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा भी होता है मैट्रिक्स में बहुत जगह। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए बी निकालता हूँ, चलो इसमें निकाल ही लेते हैं। ए बी पॉसिबल क्या, 2 रो होगा, है यहाँ पे 3 कॉलम्स है, यहाँ पे 3 रो है, 2 कॉलम्स है, बिल्कुल पॉसिबल है, यहाँ पे तो पॉसिबल दिख रहा है मुझे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठीक है, तो पॉसिबल है। तो 2 1 2 1 2 4 इंटू 4 2 1 1 3 2, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। और बी ए पॉसिबल है यार, ये मुझे देखना पड़ेगा। 4 1 2 3 1 2, इसका ऑर्डर क्या है? 3x2, और एक ऑर्डर क्या है? 2 1 2 2, सॉरी 1 2 4 2x3, यानी कि बी ए भी पॉसिबल है, ए बी भी पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है, ए बी पॉसिबल हो पर बी ए पॉसिबल ना हो, जब कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स, ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सवाल दिया हुआ है, जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 2x x प्लस 3y 5y, इस वाले को मैं उधर भेजा तो ये जाके बन गया 8 और 11, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। वेरीफाई करना है, ये होमवर्क है, कर ले, सब में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे ही है, सारा क्वेश्चन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। ये वाला क्वेश्चन मैं करूंगा, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए करूंगा। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और यहाँ भी क्या आया? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या आया? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, फिर आया कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए इसमें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में था 11th में। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ साइन 2 थीटा और यहाँ पे आएगा कॉस 2 थीटा। खत्म, प्रूफ हो गया।
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम सेम क्वेश्चन, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बिल्कुल बेस्ड है, सेम क्वेश्चन ये करना है, ठीक है। कोई कोई डिफरेंट नहीं है, मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल करना है, होमवर्क है, ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा। और ये वाला क्वेश्चन क्या है, स्केलर मल्टीप्लाई करो ना यार अंदर, ये चलो ये दोनों क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, ठीक है। पी एक्स पी वाई में बता देता हूँ और फिर तुम लोग उसको खुद ही वेरीफाई करोगे। पी एक्स हुआ अपना जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वही कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। पी वाई क्या हुआ, पी एक्स इंटू पी वाई निकाल ही देता हूँ, चलो जाओ। कॉस वाई साइन वाई माइनस ऑफ साइन वाई और कॉस वाई। ये इक्वल किसके बताया जा रहा है, पी ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। इसके इक्वल मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। जगह कम है इसलिए मैं यही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स कॉस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला बनता है। बीच में माइनस जब आता है तो वहां कॉस में प्लस हो जाता है और साइन में प्लस प्लस रहता है तो ये प्लस होता है, ठीक है। ये होता है माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, माइनस साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, साइन माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू आर एस एस, प्रूफ्ड, ठीक है। एग्जाम में तो पूरा करके दिखाना मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम की कमी है और जगह का कमी है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। ये कैसे होगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा और आता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया अपना 1001। हाँ, प्रूफ नहीं करना था ना, ये सिंप्लीफाई करना था, तो ये एक आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। लास्ट वाला खुद से करना। तो आज का वीडियो यही खत्म करता हूँ, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। आज थोड़ा सा काम है एक इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी खत्म कर रहा हूँ, वरना मैं इस पे क्वेश्चंस और भी करवाऊंगा। अभी जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं एक 40-50 क्वेश्चंस का एक वो लाऊंगा पूरा सीरीज, जो 2-2.5 घंटे में लोग खत्म करेंगे पूरा, ठीक है। तो क्वेश्चंस का टेंशन मत लो, जितने करवा दो क्वेश्चन वो मोर देन इनफ होंगे। थैंक यू।